क्या आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं? दिव्य शक्तियों के संकेत अब आपको मिल रहे हैं, पर आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है? जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी मैं जानकारियाँ डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है, ये आपको किस तरह से पता चलेगा? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, किस्मत हम खुद बनाते हैं। किस्मत भगवान में जो ध्यान लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वह अपनी किस्मत को खुद बनाते हैं। वो सदैव भगवान के पास होते हैं। जिन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, वह अपने सारे ही कार्यों को भगवान के निमित्त छोड़ देते हैं और उनके कार्य सभी बनते चले जाते हैं। तो किस्मत हम खुद बनाते हैं। तो देखिए, भगवान के पास होते हैं और भगवान के खास भी होते हैं। हाँ, जैसे हम ये कहें कि मैं भगवान के पास हूँ और मैं भगवान की खास भी हूँ। और जो लोग भगवान से नाराज रहते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। ये एक सत्य बात है। जो भगवान से नाराज रहते हैं वो परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वह हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, और अपने जो पूजा करता है उसे भी मना करते हैं, यार पूजा करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी मत करो। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला सिम्टम जो होता है और आपको करना चाहिए अगर आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं। तो अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, जिसका अच्छा आचरण होता है, अच्छा चरित्र होता है और अपनी बहन बेटी की इज्जत करता है और उनका सम्मान करता है, तो उनके साथ दिव्य शक्तियाँ ज़रूर से ज़रूर चलती हैं। आपको क्या करना चाहिए? स्कूल या मंदिर में कुछ ना कुछ दान करते हुए चलना चाहिए। वस्तुएं आपको कुछ ना कुछ, चाहे वह बहुत सस्ती है, इस बात से मतलब नहीं है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बहुत सस्ती से सस्ती चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। और अपनी समर्थ के अनुसार आप कुछ ना कुछ मंदिर में या स्कूल में दान जरूर दीजिए। तो इससे आपके साथ जो दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं वह खुश होती हैं। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एक माचिस का पैकेट ही खरीद लीजिए। जैसे माचिस का पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का आता है, 1 रुपये की एक माचिस आती है, आप पूरा पैकेट भी नहीं खरीद सकते हैं, तो 1 रुपये की एक माचिस लेकर आप मंदिर में जाइए और उस माचिस को चुपचाप वहाँ पे रख के आ जाइए। चुपचाप आपको वापस रख के आना है। इससे क्या होता है कि जो भी मंदिर में उस माचिस से दिया जलाएगा, वह दिए में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। अगर 20 लोगों ने उस माचिस से दिया जलाया है तो आपका बहुत बड़ा योगदान है उस दिए के जलाने में। तो आप ऐसा करें, आप ज़रूर कीजिए। 1 रुपये की माचिस तो हर कोई खरीद सकता है, आप मंदिर में चुपचाप से रख के आइए। आप पानी, स्कूल में भी आप कुछ ना कुछ, चाहे टॉफ़ी हैं, बिस्किट हैं, पानी है, कुछ भी आप बच्चों को गिफ्ट कीजिए। इससे जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, आपके इष्ट होते हैं, वह बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो एक मेरा एक अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये करने से आपके कार्य बहुत जल्दी बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर 3 से 4 बजे आपके साथ रोज़ डेली आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। अगर आपको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, मंदिर में पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, गरीबों की सेवा करना अच्छा लगता है, पक्षियों की सेवा करना अच्छा लगता है, तो आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको अपने इष्ट देवता के दर्शन हो रहे हैं, कहीं दरबार लगाया हुआ है, आपको मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको कहीं घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आपके साथ देवी शक्तियाँ जो होती हैं, दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं, आपके आस पास ही होती हैं वह इस समय। तो वह शक्तियाँ आपको जगाती हैं, आपको बताती हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है, आपके जाप का, आपके पूजा का वक्त है। तो ये रोज़ ही आपके साथ होगा। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। तो
अब बात करते हैं आपके घर में आए हुए मेहमान जो होते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आप उनका सम्मान करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं उनके खाने पीने का, उनके हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, तो ये भी आपके साथ दिव्य शक्तियों का ही एक अनुभव होता है कि हमारे साथ कोई ना कोई, हम एक नॉर्मल इंसान नहीं है, हमारे साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति चल रही है। आप जिस इष्ट देवता की, जिस भी देवी या देवता की साधना या पूजा करते हैं, वह आपसे खुश और प्रसन्न है। तो आपके घर में अगर आपको सपने में देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं, जिस भी देवी की आप पूजा करते हैं, आपके इष्ट देव हैं, माता काली हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं या फिर भोले बाबा हैं, तो वह अगर आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे बात कर रहे हैं, तो ये भी दिव्य शक्तियों का ही संकेत होता है कि वह आपके आसपास हैं। घर में इत्र की खुशबू आ रही है, आपने इत्र नहीं छिड़का हुआ है, आपने कोई भी सुगंधित चीज़ नहीं जलाई हुई है, लगाई हुई है, फिर भी आपके घर में खुशबू आ रही है। खुशबू आती रहती है हमेशा, या किसी टाइम पर आती है, जैसे रात को आती है, दोपहर को आती है या 11 बजे आती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि दिव्य शक्तियाँ हमारे आस-पास हैं, हमारे घर में हैं। जैसे मैं पूजा करती हूँ तो रात को 11 बजे, 10 बजे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आस-पास है, सुगंध बहुत अच्छी-अच्छी सी खुशबू आती है गुलाब की, इत्र की, तो घर बहुत महकता रहता है, चहकता रहता है। तो ऐसा लगता है कि अभी-अभी कोई शक्ति इधर से गुज़री है। तो ये एक बहुत बड़े संकेत होते हैं, जो हमें होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे घर में कोई नेगेटिविटी, कोई गलत शक्ति होती है, तो हमें बदबू आने लग जाती है, हमारे शरीर में से बदबू आती है, और कोई भी हमारे घर में ना आना पसंद करता है और ना ही हमारे साथ हमारे घर में रुकना पसंद करता है। तो ये नेगेटिविटी के एक सिम्पटम होते हैं। और अगर अच्छी शक्तियाँ, ऊर्जाएँ होती हैं, तो हमें खुशबू आनी शुरू होती है, खुशबू, सुगंध आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा, एक सरल सा एक है कि काँच के गिलास में आप पानी भरिए और उसके अंदर एक नींबू को डाल दीजिए। अगर वो नींबू पानी में बैठ जाता है, तो आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, जो नींबू बैठ गया है। और अगर नींबू फ्लो कर रहा है, उठ रहा है, तैर रहा है पानी में, तो आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो चुका है, आपके घर में दिव्य शक्तियाँ हैं। क्योंकि ये कार्य मैंने भी करके देख रखा है, तो वो हमें बहुत जल्दी एहसास कराता है कि हमारे घर में दिव्य शक्तियों का वास हो चुका है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी, तो वो नींबू जो होगा कभी भी फ्लो नहीं करेगा, उसमें पानी में तैरेगा नहीं। ये आप करके देख सकते हैं। और इत्र का कार्य, आप इत्र घर में एक बोतल में इत्र डालिए थोड़ा-सा, और गंगा जल डालिए और थोड़ी-थोड़ी देर में आप स्प्रे किया कीजिए। कपूर लेकर उससे स्प्रे किया कीजिए, कपूर को छिड़किए, फिटकरी को छिड़किए। तो ये जो होता है, सुगंधित चीज़ें जो होती हैं, देवी-देवताओं को, दिव्य शक्तियों को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। ये कार्य आपको, आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं, जब भी आपको अच्छा ना लगे, आप तभी इस कार्य को कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरा नाम लिया है, आपको अपने नाम की आवाज़ आएगी, आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो दिव्य शक्तियाँ आपके आस-पास हैं, आपको एहसास दिला रही हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट है, तो आप उसे भी मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली।